गन्ना भारत की महत्वपूर्ण फसलों में से सबसे अहम स्थान रखता है। गन्ना उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अधिकतर किसान बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ गन्ना लगाते आ रहे हैं, अतः उन्हें उसके विषय में जानकारी का कोई अभाव नहीं है। परंतु गन्ने में कुछ रोग गन्ने को बेहद नुकसान पहुँचाते हैं तथा किसान इन रोगों के विषय में पता चलते चलते ये रोग अपना असर गन्ने पे छोड़ देते हैं। इससे उनके उत्पादन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज हम गन्ने के 3 मुख्य रोग, उनके लक्षण तथा बचाव के उपाय पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश साना और आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। गन्ने को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों में सबसे मुख्य रोग है पोकावाइंग रोग। इस रोग के खेत में लगने से खेत में गन्ना का सूखना शुरू हो जाता है। अधिकता होने पर पत्तियां आपस में उलझकर सड़ने लगती हैं तथा बाद में नीचे गिर जाती है। यह रोग गन्ने में जून माह से सितंबर माह में दिखाई पड़ता है। यह रोग बरसात में बेहद तेजी से फैलता है तथा गन्ना उत्पादन में बेहद बुरा प्रभाव डालता है। इससे बचाव हेतु किसान को जून माह से ही खेत की निरंतर जांच करते रहने की आवश्यकता होती है। लक्षण दिखाई देते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में हर 15 दिन के अंतराल में 2 बार स्प्रे कर देनी चाहिए। इससे आपको पोकावाइंग रोग से बेहद ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। अगला रोग है लाल सड़न रोग। गन्ना किसानों को यदि दूसरा कोई रोग सबसे ज़्यादा परेशान करता है तो वो है लाल सड़न रोग। इसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है। इस रोग में ऊपर से तीसरी चौथी पत्ती सूखने लगती है। साथ ही पत्ती की बीच की मोटी नस पे लाल या भूरे रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। गन्ने को चीरने पर गुदा मटमैला लाल दिखाई देता है। ये गन्ने के जुलाई में तथा फसल के अंत तक दिखाई देता है। इससे गन्ने के पैदावार पे बेहद बुरा असर पड़ता है और पूरा का पूरा खेत कई बार हमने खराब होते हुए देखा है। बचाव हेतु किसान को खेत की निरंतर जांच करते रहना चाहिए। लक्षण दिखाई देते ही उस पौधे को जड़ सहित खेत से निकालकर जला या गाड़ देना चाहिए। इस रोग का कोई भी रासायनिक उपचार उपलब्ध नहीं है, अतः आप गन्ना लगाते समय सुडोमोनास फ्लोरेंस 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर के खाद में मिलाकर इसको खेत में छिड़काव करवा दें। यदि आप गन्ना लगा चुके हैं और ये नहीं डाला है तो भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आप सुडोमोनास फ्लोरेंस को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ हर 20वें दिन के अंतराल में इसका स्प्रे करवा दें जब तक गन्ना पक के तैयार ना हो जाए। अगला रोग है उकटा रोग। इस रोग में गन्ने की पत्तियों का रंग हल्का पीला हो जाता है, गन्ने का गुदा सूख जाता है तथा भूरा हो जाता है। इससे गन्ने के पैदावार पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे पूरा का पूरा गन्ने के कई झाड़ खत्म हो जाते हैं। ये रोग अक्सर अक्टूबर माह से गन्ने के अंत तक दिखाई पड़ सकता है। बचाव हेतु आप खेत में थाइफोनेट मिथाइल 500 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी के हिसाब से रोग के लक्षण दिखाई पड़ते ही 15 दिन के अंतराल में 2 बार स्प्रे कर दें। इससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। हमने ये 3 महत्वपूर्ण रोग आपको आज बताए हैं, परंतु यदि आप गन्ने के किसी भी रोग के विषय में जानना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने जानकार लोगों को भी कहिए ताकि आपके पास नए से नए फसल के बारे में या किसी भी फसल के बारे में हम जानकारी आपको प्राप्त करा सकें।